बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खातिर। और आज हम लियाकताबाद B1 एरिया में मौजूद है और स्टूडेंट ग्राउंड, यहाँ पे बचत बाज़ार लगाया जाता था पीर वाले दिन, ताकि गरीब अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इनको पेट पालने के नहीं बल्कि इनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये बेचारे गरीब जो लियाकताबाद B1 एरिया के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं और हफ्ते में एक दिन ये ठिया लगाते हैं। कोई फ्रूट बेचता है, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बेचते हैं। तो इन्हें कमाने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला है और महंगाई इंतहाई बढ़ चुकी है। लोगों के घर से पहुँच तो दूर हो चुकी है। हमारे साथ कुछ गरीब लोग मौजूद हैं जो इनकी ठिया लगाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि ये B1 एरिया है और यहाँ स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर पहले बचत बाज़ार लगता था, गरीबों को फ़ायदा मिलता था। आज पुलिस वाले इनके सामान उठा के ले जा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कम से कम रोज़गार तो मिल जाए। इस्लामाबाद के अंदर अफगानियों को नेमुल बदल दिया गया, जो कि पाकिस्तान के रिहायशी नहीं। हम लोग तो यहाँ के रिहायशी, हम लोग पाकिस्तान बनाने वाले, उन लोगों को कारोबार तो दिया है। ये सब यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड तो कोई है ही नहीं। हम लोग सब कुछ अपने यहाँ छोड़ गए हैं। यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा, जो है वो भी छीना आ रहा। तो इस क्या फ़ायदा हमारी ऐसी तब्दीली का? नालत ऐसी तब्दीली पे और हमारी हुकूमत पे, हमारे हुक्मरान पे, जो हमारे करता धरते, जो सिर्फ नाम लेते थे महाजिरों का, आज उन वो लोग सारे भूखे मरे हुए। सिर्फ ज़िला बस्ती के इलाके के जो बाज़ार हैं वो नहीं लग रहा है। बाकी आप जाके देखें, कोरंगी, लांडी, मलिर वगैरह सब लगे हुए। सिर्फ ज़िला बस्ती के इसलिए नहीं लग रहा है हम लोग उर्दू बोलने वाले हैं। ये क्या जुर्म है उर्दू बोलना? पाकिस्तान बनाना जुर्म है? भाई ऐसा नहीं करो, नाजायज़ नहीं करो। कम से कम कुछ खाने को नहीं दे सकते तो कम से कम रोज़गार तो दे दो। जो हम लोग कमाना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, उनको तो कम से कम सही से करने दें। ये देखें, इनको देखें, ये भी बेचारे गरीब आदमी है सारे। यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि हम ज़मीनों पे बैठना हमारा हक़ नहीं है क्या कब्रिस्तानी सिर्फ हमारा के? वहाँ पे भी इतनी महंगी ज़मीन है जो जिधर हम लोग पैसे दे के भी फिर भी बैठना चाह रहे हैं, वो भी नहीं जाएगा। आप स्टूडेंट ग्राउंड के अंदर वहाँ बचत बाज़ार लगता था, उसके बाद आपकी गलियों में तब्दील कर दिया गया है, तो गली वालों को कोई एतराज़ है? किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ तो सिर्फ पुलिस वालों को है। अगर किसी को एतराज़ होता तो हम तो इतने महीनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो एतराज़ होता तो हमें पहले ही बोल देते। हम खुद नहीं लगाना चाहते। हम क्यों किसी को तकलीफ दें? हम कोई तकलीफ देने के लिए थोड़ी आए हुए, कारोबार करने के लिए आए, रोज़ी पेट पालने के लिए आए हुए। अच्छा बड़े साहब, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद थे, ये कह रहे थे कि हम पेट पालने आए। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इनका भी यहाँ ठिया लगता है। ये भी गरीब आदमी है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग, जो इंतज़ामिया एला इलाका लियाकताबाद B1 एरिया का इलाके के लोग खुद कह रहे हैं कि आप कारोबार करो, क्योंकि अपने बच्चों का पेट पालो। उन्हें एतराज़ नहीं है और यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है उसे एतराज़ है। इनसे मालूम करते हैं क्यों। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आप भी यहाँ ठिया लगा रहे हैं और पीर ये हफ्ते में एक दिन यानी कि पीर को रोज़ ये बाज़ार लगता है, तो पुलिस वालों को क्या एतराज़ है? भाई पुलिस वाले जो है ना आके तंग करते हैं। देखो आपके सामने सारा माल फेंक दिया, किसी का उठा लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। सब गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड तो है ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं कर रहे ना कि पीर एक बाज़ार लगता है पीर वाले जी, तो उस पर नाजायज़ तो ना करें। पुलिस वालों को क्या मुतालबा, कुछ पैसे वैसे मांगते हैं क्या? बस ये माल उठा के लेके गए, वहाँ जाओ थाने जाओ, थाने से जाके जोड़ तोड़ करो आ जाओ। थाने जाके तोड़ जोड़ करके माल मिलता है? माल मिलता है। अच्छा, हमारे साथ एक और भी नौजवान मौजूद हैं, हम इनसे भी मालूम करते हैं, क्योंकि लियाकताबाद B1 एरिया का इलाका और यहाँ शहर के लोग रहते हैं, यहाँ के नौजवान शहर हैं, मगर मजबूरी इतनी है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है और ये गरीब जाए तो जाए कहाँ। अगर वो अपने घर के सामने भी अगर कोई ठिया लगाता है, कारोबार करता है, तो उसे कहते हैं कि ये नाजायज़ है, मगर वो कारोबार जायज़ है। अगर ये नाजायज़ कारोबार करते होते तो इलाके के लोग खुद इन्हें कारोबार करने नहीं देते। मेरे साथ नौजवान मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम करते हैं और इन्हें क्यों हटाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ पर ये बचत बाज़ार लगा हुआ है और यकीन तो भाई ये B1 एरिया है, यहाँ के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, तो पुलिस वालों को क्यों एतराज़ है? अब मेरा किराए का घर है, 2 बच्चे हैं, सही है ना। अब ये रोज़ी कमाते हैं। अगर आप हमें रोज़ी रोटी नहीं कमाते तो क्या करेंगे? हम चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे ना, गलत काम ही करेंगे ना। इसमें क्या बुराई है? किसी से भी पूछ ले, शाम को 1000-500 बचते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है। अभी ये हमारा सामान उठा के ले आते, लाओ 10,000, लाओ 5,000, हमारा उधार का माल है, हम किधर से लोग को पैसा दे हुए? तो क्या ये हर हफ्ते का मामूल है? पुलिस का सर, कराची में 100 से ज़्यादा बाज़ार लगते हैं, वो सारों के साथ इन्होंने ये सुलूक करा हुआ है। लाइसेंस से बोले कैंसिल हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, इस टाइप की बातें हैं इनकी। अच्छा, ये पुलिस वाले आते हैं तो ये किसके ऑर्डर पे आते हैं? सर पे कभी कभार कंप्लेंट पे आ जाता है किसी की, लेकिन ये अभी तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के चक्कर है जो ये बाजार नहीं लगाने दे रहा। अब ये कौन है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये चक्कर पक्का है। कभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी दौरा किया है यहाँ पे? नहीं, सिर्फ ये लोग आते हैं, ये बोलते हैं कि भाई अलाउ नहीं है यहाँ पे। हम ग्राउंड में लगाते थे, पीछे B1 का ग्राउंड है, इसमें बाकायदा प्रॉपर बाजार लगता था, लेकिन ये सारे बाजार इन्होंने बंद कर रहे हैं, तो मजबूरन हमें रोडों पे और यहाँ बैठना पड़ता है। लेकिन हम सर जाए कहाँ यार, आप बताएं ना हमारे को। फिर एंड में हमने चोरियाँ डकैतियाँ ही करनी है ना, हमें हलाल रिस्क नहीं कमाने दिया जा रहा है यहाँ पे।
किसी के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। 3 घंटे की बात है, 2 बजे लगाते हैं, 6 बजे चले जाते हैं, उसमें भी हमारा यह हाल करता है। यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए बाजार लगाते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट ग्राउंड था, वहाँ ये बचत बाजार लगा करता था, पीर बाजार। अभी इनको कहीं भी इनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, बस्ती हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, कि यहाँ की आवाम की ख्वाहिश है कि यहाँ कारोबार हो, और अगर यहाँ कारोबार अगर नहीं करने देंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये बचत बाजार है तो आपको काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पकड़ने वाला सामान क्यों उठा के ले जा रहा है। हम बाजार लगाने रोजी कमाते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, किस तरह पूरा करें, किस तरह अपना पेट पालें, बच्चों का पेट पालें। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ समझ में आए तो इंसान बात भी करे कि भाई क्या बात है, बात तरीके की बताओ, करना क्या है क्या नहीं करना, दुकान पे भेजोगे हमें, दुकान दोगे, कुछ समझ में तरीक़ेकार तो हो, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है। हम इस वक्त लियाकताबाद B1 एरिया में मौजूद हैं और ये बचत बाजार लगा है, ये गरीबों का बाजार है। यहाँ हमारी माएँ बहनें आती हैं, उनको सस्ती अशिया मिलती है, मगर यहाँ की इंतज़ामिया ने इन्हें तंग किया हुआ है। लोग गरीब हैं, किराए के मकान में रहते हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपको क्या मुश्किल है? यहाँ से हम तो इतनी मुश्किलात है कि हम पैदल चल के आए कि कुछ पैसे बचे, हम सौदा ले सके। यहाँ तो यह सौदा क्या लेगा आदमी, यहाँ तो बेजार यूँ है कि पुलिस आई और उनकी गाड़ी उठा के लेके चली गई। वो तो दरकिनारे, मेरा दिल इतना दुख रहा है कि पैदल आई हूँ, मेरे कैल्शियम पैर में दर्द है, कैल्शियम नहीं है। उसके बाद किसको सस्ता सौदा मिल जाए, मगर यहाँ गरीबों को मारने के प्लान ही बनाए हुए हैं कि मर जाए तो बेहतर है। ये नहीं कि मर्द कमा रहे, बेचारे मर्द खुदकशी करते हैं, इसलिए खुदकशी करते हैं कि जो लाते नहीं, बीवी इनको तंग करती है। वो उठाए कहाँ से सौदा, कहाँ से लाए पैसा। ये दुनिया में या तो इकट्ठा ही मार दो कि मर जाए तो सुकून मिल जाए सबको। भाई यही लगाता हूँ काम सारा, क्या करूँ, जगह है नहीं, अंदर लगता ही नहीं है। टांग टूट गई थी तो पहले मैं ठिए पे लगाता था, बाइक में आता हूँ लगाता हूँ बाइक पे, तो इससे ज़्यादा और मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। इससे कमाता हूँ, इसी से इलाज करा रहा हूँ, और मेरा कोई काम नहीं है, ना कोई मेरी औलाद है, बच्चे, एक बच्ची है मेरी, इसी में कमाता जमाता हूँ। क्या पुलिस वाले आपको तंग करते हैं? अभी तक तो मुझे आज तो नहीं बोला, वैसे तंग तो करते थे, लगाने नहीं देते, क्या करें, कहाँ जाएँ। यही ठिकाना ये बेचारों ने लगाने देते हैं, पड़ोसी हमारे ये स्कूल वाले, बस और क्या कर सकते हैं। ठीक है, नवेद मेमन साहब मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवेद साहब ये बताइएगा, ये बचत बाजार है, गरीबों का बाजार है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बात का कि अभी आपने देखा है बेचारा एक माजूर आदमी यहाँ बैठ के अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहा है। हम इसी इलाके के लोग हैं और बड़े अरसे से देख रहे हैं, एक पीर बाज़ार लगता था किसी ज़माने में, अब वहाँ से उनको उठा दिया गया है और वो बेचारे रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर आके बैठे हैं। ठीक है, इलाके मकीनों को तकलीफ़ ज़रूर है, मगर इन गरीबों का ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीबों पर और बोझ डाला जा रहा है। अब एक आदमी कारोबार करना चाहता है, छोटा मोटा अपना बिज़नेस करना चाहता है यहाँ बैठ के, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। ये वाहिद लोग हैं, ये बड़े गयूर कौम है इस लियाकताबाद की, जो करप्शन इनमें कोई भी नहीं है। किसी में कोई बच्चा बैठा है, कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 80-80, 90-90 साल के लोग जो है पथारे लेके बैठे हैं, ये 6-7 बजे चले जाते हैं बेचारे। हमारी रिक्वेस्ट ये है, इंतज़ामिया के साथ रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इनको मुतबादिल जो उनकी जगह थी इनको दी जाए, इनको कारोबार करने का मौका दिया जाए और इनकी तजलील ना की जाए, इनके साथ कोऑपरेट किया जाए। ये हमारे लोग हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ की शॉपिंग करती हैं, ये सस्ता बाज़ार है, लोग कुछ 4 चीज़ें ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए, और ये कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ ये बेचारे यहाँ इस रोड पे। ये बात बिल्कुल ज़रूरी बात सही है कि लोगों को तकलीफ़ होती होगी, ज़ाहिर बात है कि लोग यहाँ पर घर हैं लोगों के, मगर इन बेचारे क्या करें। सरकार को इस वक्त तक अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग क्या खुदकुशियाँ करेंगे, क्या करें। अगर ये यहाँ के बैठते हैं 200-400-500 रुपये रोज़ाना कमा लेते हैं हफ्ते में एक मरतबा, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ही, हम इस इलाके के लोग हैं, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इन लोगों को खुदारा यहाँ कारोबार करने दिया जाए। जो ग्राउंड में पहले इनको जगह दी थी वो मेहरबानी इनको दी जाए जगह। मैं दारोज साहब को, दारोज और माशाल्लाह खुद समझदार आदमी माशाल्लाह, यहाँ की जो DC है सेंट्रल के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए देखें। गरीब का दुख देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गरीब हो, मगर जो आदमी जो लोग पैसे साहिब हैसियत साहिब इक़्तिदार हैं, खुदारा गरीब का दुख करें। गरीब इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, इन गरीबों का कोई कारोबार हाल नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कम्युनिटी है ये हमारी, ये माजिर कम्युनिटी है, ये लियाकताबाद में रहने वाले लोग हैं। खुदारा इनसे सब कुछ छीने मत, इनसे कम से कम इनका रोज़गार तो इनके पास रहने दें। तालीम छीन ली गई, स्पोर्ट्स के ग्राउंड छीन लिए गए,
अब कम से कम ये जो लोग यहाँ तिजारत करने के लिए बैठे हैं, मैं ये चाहता हूँ, अपनी टीम की तरफ से सबको कहता हूँ, अपनी लियाकताबाद की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको बाइज़्ज़त तरीके से खुदारा कारोबार किया करें। ये वाहिद लोग हैं जो यकीन माने अंसारी भाई, ये लोग इनके सबके बिल, बिजली के बिल जो है ना, ये बाकायदगी से जमा कराते हैं, गैस के बिल बाकायदगी से जमाते हैं। इनके बच्चों के स्कूलों का मसला है, ये अपने बच्चे बाकायदगी से स्कूल भेजते हैं। यहाँ ये रोज़गार कमा रहे हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये कोई असला फरोश नहीं है, ये कोई मंशियात फरोश नहीं है जो इनकी इतनी तस्लीह की है। इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस किस्म के काम करते हैं, मंशियात फरोश होते हैं या कोई अल्लाह माफ़ करे शराब बेचने वाला होता है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, मगर इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये ज़मीन पे लगा के बैठे हैं। और इतने बड़े बड़े, मैं इस्लामाबाद में रहता था, वहाँ के इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार लोग कुआए करते थे। यहाँ पर भी पंजाब में इस वक्त प्लानिंग शुरू हो गई है कि ईद बचत बाज़ार किस तरह लगाया जाए। यहाँ कराची के अंदर कोई पुरसाने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा नवेद साहब, रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला भी है, महंगाई का एक पहाड़ सरों पर है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मगर इस मरतबा रमज़ान जो है ना, वो बड़ी इंतहाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी परेशानी में गुजरेगा। पिछली मरतबा तो लॉकडाउन की वजह से गुजर गया, मगर हमारी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है रमज़ान पे जाने की, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि रमज़ान की जब प्लानिंग ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है अब आटा कितने का बिकेगा, बेसन कितने का बिकेगा, चीनी बिके, मगर खुदा हम मुसलमान हैं, हमारा रमज़ान कितने बुरे हालात भी हो, मगर हम मुसलमान, अल्लाह पाक हमें ज़रूर हिम्मत देता है, क्योंकि वो फाकों का महीना होता है, रोज़ों का महीना होता है, हम गुजार लेते। मगर गरीब आदमी के लिए तो भाई पूरा साल ही रमज़ान है। अच्छा नवेद साहब, आज ये देखा कि ये बाज़ार लगा हुआ है, ये गरीबों का बाज़ार है, तो यहाँ एक मोबाइल आती है लियाकताबाद थाने की और इनका सामान उठा के ले गई। अब ये बेचारे कहते हैं कि 10,000 रुपये देंगे तो वो सामान छूटेगा, और दिन भर में ये 300, 400, 500 की दिहाड़ी लेते हैं। तो इनके लिए आप इंतजामिया से कोई रब्ता करेंगे? मैं ज़रूर करूँगा, मैं खुद DC साहब से बात करूँगा इस मौजू के ऊपर, कि वो तो ऊपर से ऑर्डर आता है और यहाँ से फिर उनको लीव किया जाता है। तो जब लीव किया जाता है, अब ये इसकी बात कहाँ तक इस बात में सदाकत है कि पुलिस पैसे लेके छोड़ती है, तो कुछ अफवाहें भी होती हैं। इनके पास तो 10,000 का माल नहीं है, पहली बात तो ये बेचारे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का माल ला के बैठे। हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते जाके थाने में खुद रिक्वेस्ट करें और कोशिश ये करेंगे कि इनको उनकी जो वापस जो जगह है ग्राउंड, इनका ग्राउंड उनको दिया जाए, ताकि ये इज़्ज़त के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बैठ, ये किसी का बाप है, किसी का भाई है। यहाँ पर यहाँ 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लोग जो लोग हैं वो कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं नहीं समझता कि पुलिस को इतना एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर कि चीज़ें उठा के वो ले जाए। पुलिस को रिलीफ देना चाहिए, और जब मोहल्ले वालों को कोई तकलीफ नहीं है इन सारी चीज़ों से, तो फिर किसी और को क्या तकलीफ है। हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे आप? नवेद भाई हर एक के लिए लड़ते हैं, लेकिन नवेद भाई के साथ कोई ताउन नहीं करता। मुझसे मैं जबकि बताते हैं ये देखो ये खाइए, ये दलदल है, लेकिन इनके साथ कोई ताउन नहीं करता। अभी ये किसके लिए खड़े हुए हैं? इनको तो कोई फिक्र नहीं है, बैठ जाते, लेकिन ये इनके लिए, हमारे लिए और आपके लिए खड़े हुए हैं। मेरी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब इन लोगों के पास एक रह दे के इज़्ज़त ही रह गई है। बस मेहरबानी करके इनकी इज़्ज़त को पामाल ना किया जाए, क्योंकि जब इस नफ्स से हमला होगा तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को खुदकुशियाँ करेंगे। जब खुदकुशियाँ करेंगे तो कोई लोगों को पता नहीं लगेगा ये कौन थे, क्या थे। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कासमाबाद से यहाँ पर आ रहा है, कोई ये लालू खेत के लोग हैं, लालू खेत के लोग गयूर लोग हैं। अभी भी 80 और 90 जो गज के मकानों में रहते, करप्शन नहीं करते, ये अपनी इज्जत से अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं, ये कोई चोर नहीं कर रहे। हमारे साथ नवेद मेमन साहब मौजूद थे और ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग इज़्ज़त नफ्स को मजबूर नहीं करना चाहते, ये लोग इज़्ज़त के साथ ये काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। और हम अभी और भी लोगों से बातचीत करेंगे, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मार्केट में बताइए, आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी और लोगों से भी बातचीत हो रही थी, और ये पीर बाज़ार लगा है B1 एरिया लियाकताबाद में। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये पीर बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ पे गरीबों को सस्ता माल मिल रहा है, तो इस बारे में क्या कहोगे? पहले तो मैं आपका K21 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस छोटे छोटे मसाइल को, जो कि देखने में तो छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े मसाइल हैं, इसको आप उजागर करते हैं। इसके लिए आपकी और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। मैं तमाम इलाके में जो ये बाज़ार लग रहे हैं, यहाँ पे लगे या किसी भी कराची के किसी भी
हिस्से में, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में लगे, वो तमाम जो बाज़ार लग रहे हैं, वो बाज़ार लगाने वाले एक तो हमारे बहुत ही गरीब तबका जो होता है, जिनके पास दुकान का रेंट देने के लिए पैसा नहीं होता, जो बिजली का बिल नहीं भर सकते, वो बेचारे रोडों पे 1000, 500 रुपये, 200 रुपये की टेबलें लेके और जगहें लेके जो है वो ये बाज़ार लगाते हैं। और इस पूरी इनका जो स्टॉल होता है वो तकरीबन 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये के मालियत का स्टॉल होता है। गरीब ये सोच रहा होता है कि यार ये 200-300 रुपये मैं कमाऊँगा और अपने बच्चे को घर जाके उसको रोटी दूंगा और उसके मामला हल करूँगा। दवा दारू है, रोटी है, बीमारियाँ आज़ारियाँ हैं, घरों में बूढ़े वालिदैन हैं उसके। आप मुझे बताइए कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है जब गवर्नमेंट हमें कुछ दे नहीं सकती तो हमसे लेने पे क्यों तुली हुई है? अब मेन मसला ये है कि यहाँ पे जितना भी लड़का, जितने भी स्टॉल वाले हमारे भाई हैं, वो तकरीबन एक बच्चे को भी आपने इंटरव्यू लिया, वो तकरीबन 15-16 साल, 14 साल का बच्चा था। एक माजूर थे जिनको मैं देख रहा था, वो अपनी बेचारे चेयर पे बैठ के और उनकी टांग का मसला था, वो काम कर रहे थे। आप मुझे बताएं कि ये क्या गवर्नमेंट क्या इनको पैसा दे रही है? या तो फिर आप ऐसा कर लें कि गैर ममालिक की तरह, दूसरे ममालिकों की तरह इनको कम अज़ कम कुछ इनका मुआशी तौर पे इनको हेल्प करें, इनको पैसा दें, इनकी दवा दारू का इलाज का, इनके मामलात का हल करें। कोई हॉस्पिटल ऐसा दे दें आपके, ताकि ये घरों में बैठ के करें ना। या तो आप बोल रहे हो कि जनाब वो कराची को सही कर दूं और मुल्क को सही कर दूं और जो है करप्शन ख़त्म हो जाए। करप्शन कैसे ख़त्म होगी? सबसे बड़ी करप्शन तो यहाँ पे ये हो रही है कि आप मुझे बताएं कि गरीब को आप स्टॉल लगाने नहीं दे रहे, बाज़ार लगाने नहीं दे रहे। ये पीर वाले दिन एक बाज़ार लगता है और इसमें आपने ये देखा होगा कि तकरीबन औरतों का बाज़ार है। 80-90% बल्कि 95% जो है ना तकरीबन औरतें ख़रीदार हैं। अब एक घर की औरत जो है वो चाहती है कि मेरे मोहल्ले में एक बाज़ार लगाए और मैं कम से कम कीमत पे 100-50 रुपये बचा के मैं कोई चीज़ ख़रीद लूँ। अब अगर वो दुकान जाती है, मार्केट जाती है, तो वो 100-50 रुपये रिक्शे के पहले देती है, फिर उसके बाद वहाँ जाती है, वहाँ अपना टाइम ज़ाया करती है। जब उसके एक मोहल्ले में एक चीज़ लग रही है, यहाँ ख़रीदार कौन है? यहाँ लगाने वाले भी मोहल्लेदार हैं, यहाँ ख़रीदार भी मोहल्लेदार हैं। अब मैं ये पुलिस थाने वालों से ये पूछता हूँ कि यार भाई, आप लोग भी तो इंसान है ना। अगर वर्दी उतार के आप जब घर जाते हो तो आप एक आम शख्सियत हो जाते हो, तो कभी अपने बारे में ये सोचो कि आपके घर में भी वालिदैन होंगे, आपके घर में भी बीवी बच्चे हैं जो रोज़ी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको तनख्वाह मिल रही है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो इस चीज़ की नहीं दे रही कि आप जो है ना गरीब आवाम को परेशान करें। और ये जो आपके जो थाने हैं, जो आपकी असम्बलियाँ हैं, जो मामलात हैं, ये तकरीबन 90-100% जो है ना ये इन गरीबों की वजह से चलती हैं। ये लोग कमाते हैं, कराची टैक्स देता है, कराची मामलात करता है, फिर कहीं जाके जो है ना आपकी तनख्वाहें मामलात होती हैं और आप इन्हीं लोगों को परेशान करते हो। एक तरफ आप बोलते हो जनाब के हालात हमने सही कर दिए और सही कर रहे हैं। अगर आप आज गरीब को तंग करोगे तो मुझे बताओ कल क्या करेगा? कल डिसार्ड हो के, दिल बर्दाश्ता हो के, या तो वो दहशतगर्दी में जाएगा या वो कहीं ना कहीं छीना झपटी करेगा, चोरी डकैतियाँ करेगा। जब मुझे आप कमाने नहीं दोगे, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे होंगे, तो मैं या तो खुदकुशी कर लूँगा या तो फिर मैं कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाऊँगा। फिर आपकी पुलिस से मैं लड़ूंगा, बदतमीज़ी करूँगा, तो फिर आप बोलोगे कि पुलिस का एहतराम नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना एहतराम कराना चाहते हो तो भाई इन लोगों को इज़्ज़त के साथ इनको जगह दो। जो इनकी एक जगह थी, इनका ग्राउंड था, उधर से क्यों हटाया आपने? और फिर प्लस ये कि टोटल कितनी देर का बाज़ार है? ये टोटल 6 बजे 7 बजे जब मगरिब का टाइम होगा, अंधेरा हो जाएगा, सब बेचारे अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले आएंगे। कोई 200 कमाएगा, कोई 500 कमाएगा। अब वो कमाने, गरीब अपना पैसा लेने आया है, गरीब कमाने आया है ना, भीख तो नहीं मांग रहा ना यार आपसे। या तो आप बोलो पूरे शहर को भीख मांगने पे लगा दो आप, कि सब जो है ना अल्लाह अल्लाह करते हैं और बस भीख मांगते हैं, तो फिर आप भीख दे दो भाई, ताकि ये बेचारे अपने कम से कम रोज़गार ख़त्म कर दें। जहाँ पे आपके मामलात आपको उठाने चाहिए, रोड क्लियर करने चाहिए। कोई ऐसा मेन रोड नहीं है जिसको आपने जो है ना पुलिस वाले या हमारे थाने कचहरी के लोग जो हैं, इनके ऊपर भी पीछे से कोई ऑर्डर्स होते हैं जो ये बेचारे मजबूर होते हैं। कोई आम सिपाही बेचारा कभी भी ये नहीं चाहेगा। मैं उसकी तरफ भी ये बात नहीं कहूँगा कि वो जो है ज़बरदस्ती जुल्म कर रहा है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें बोली जाएँ तो आप खुदारा इंसानियत के नाते जो है ना इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करें, इन बेचारों को थोड़ा सा काम करने दें। अगर कोई मसले मसाइल हैं, ये कुछ चर्च बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? जो चीज़ बिकनी, जो चीज़ रुकनी चाहिए ना इस मुल्क में, वो चीज़ बड़े आराम और खुले बिक्री होती है। वहाँ पे ना कोई पुलिस पहुँचती है, ना कोई जो है हुकूमती मशीनरीज पहुँचती हैं, वहाँ पे सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन जो बेचारा हलाल रोज़ी कमाने के लिए बैठ रहा है ना, उसको हमने तंग करना है। अच्छा, आप ये बताइए कि इनको ग्राउंड का मुतबादिल जगह फराहम करनी चाहिए या नहीं? देखिए, पहले तो इनकी एक जगह थी, यहाँ पे पीर बाज़ार लगता था, अरसे दराज से एक पीर बाज़ार लग रहा है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये किस वजह से इसको ख़त्म किया गया है। अगर आपने कोई चीज़ ख़त्म करी है, किसी की दुकान ली है, किसी की जगह ली है, किसी का घर लिया, तो यार उसको आप अल्टरनेट दोगे ना, या उसको बेघर कर दोगे, बेरोज़गार कर दोगे? क्यों कर रहे हो आप? या तो आप अल्टरनेट जगह दे दो, आप बताओ कि भाई यहाँ नहीं यहाँ लगेगा,
तो फिर आप समझ में आता है कि भाई नहीं, यहाँ से हटाओ, आप वहाँ जाके लगाओ। आपने अल्टरनेट जगह भी नहीं दी हुई, और फिर अगर वो बेचारे अपने खुद मामलात करते हुए खुद अपने सारी चीज़ों को करते हुए स्टॉल लगा रहे हैं, रोडों पे बैठ रहे हैं, आपने क्या चीज़ दी हुई है? वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपने लाइट उनको दी हुई है, वो आपसे कुंडा ले रहे हैं, वो आपसे जो है आपने उनको छत बना के दे दी है, छज्जा लगा दिया है, रोड ब्लॉक कर दिया, क्या करा है? एक साइड में होके बेचारा चादरें बिछा के बैठा हुआ है, माजूर अपनी कुर्सी पे लेके बैठा हुआ है। मुझे बताओ ना, आपसे क्या चीज़ मांग रहा है? यार आप कोई चीज़ अगर दे सकते हो तो बिल लेने का हकदार हो। जब आप दे नहीं पा रहे हो, आप बिजली का बिल वो भर रहा है, गैस का बिल वो भर रहा है, घर का किराया वो भर रहा है, आप भर रहे हो। या तो फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट जो ना ये सब चीज़ें दे रही है, गवर्नमेंट को आप परेशान नहीं करो, आप घर में बैठा दो, हम घर में बैठ जाते हैं, हमारी सारी चीज़ें पूरी कर दो, फिर हम बैठ जाएंगे। ये बताइए कि ये बाजार लगा है तो इस बाजार से गरीबों को फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा होगा, गरीब के करीब खरीद लेंगे, रमज़ान आ रहे हैं, गरीब आदमी खरीद लेंगे। पीर बाजार में हम मौजूद हैं और ये लियाकताबाद B1 एरिया है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं, ये खरीदारी करने आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आज ये पीर बाजार लगा है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पीर बाज़ार की सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, हम लोग इलाके में रहते हैं, यहाँ के मकीन हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम कम पैसों में ख़रीदारी कर लेते हैं, हमारा कन्वेंस बढ़ता है, इलाके की जितनी चीज़ें सहूलत ये है कि कम पैसों में हमें चीज़ मिल जाती है। फिर इस वक्त माशरा जो है सारा जो है उसका बदहाली का बहरान में जा रहा है सारा, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं है, कम पैसे हैं। मर्द जो है, मर्द हज़रात कम पैसे लाते हैं, औरतों के ऊपर कहते हैं कम में गुजारा करो। अब औरत कम में कहाँ जाए? कन्वेंस देना, उसको परचेज़ करना, बच्चों को संभालना, घर से सारी औरत की जिम्मेदारी है। बेनिफिट इसका ये पीर बाज़ार का कि हमें बेनिफिट कि हमें कम पैसों में सब चीज़ यहीं मिल जाती है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक भी आ रहे हैं, महंगाई का एक पहाड़ सर के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा एक है अलमिया हमारा ये है कि इसकी कोई फ़िक्र नहीं कर रहा है, इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रहा। जबकि सबसे बड़ा रमज़ान मुबारक आ रहा है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा महीना आ रहा है मुसलमानों का, तो इसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आज हम ये जो हेल्प कर रहे हैं ये हम सब इलाके वालों के लिए कर रहे हैं कि एक यहाँ पे बोलने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए कि लोगों की तकलीफ़ को समझे, महसूस करे कि सबसे बड़ा कि इसको किस तरह से हल करें। और हुकूमत से गुजारिश भी यही है, लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग हेल्प करें, आगे आएँ, बढ़ें, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ये हमारा ये जो बुरा वक्त है कटेगा। और पीर हफ्ते में एक दिन लगाते तो आप अपने बच्चों को गुजारा कैसे करते? बच्चों को गुजारा ऐसे ही होता है कि पीछे हमारा लगता था वो बाज़ार हमारा बंद हो चुका है, अब क्या करें, हम भी मजबूर हैं, अब कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना, कहीं ना कहीं तो गुजारा करेंगे। किस तरीके से करें बताएं आप लोग? यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, वहाँ लगने नहीं देते, वहाँ आते तो वहाँ भी पुलिस वाले उठा लेते हैं। क्या करें? अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें जहाँ हमारा ग्राउंड था वहीं हमें जगह दी जाए। हमारे कोई शौक नहीं है कोई हम यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, आप अपनी खुशी तो नहीं खड़े हो रहे, हमारे को जो हमारी जगह थी वहाँ पे दी जाए, हम वहीं चले जाएंगे। ये एक बचत बाजार है, यहाँ पे लोगों को सस्ता माल मिला, तो आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये सहूलत सबको यहाँ होती है, आवाम को, लेडीज़ को, सबको होती है। अभी जो पीर बाज़ार बंद कराए ये गलत कराए, ये रोज़ी सब कमा रहे हैं और गवर्नमेंट ये सबको रोज़ी से इनसे फ़ायदा उठाती है। ये मेरी अपील है, ये नहीं करना चाहिए। आवाम को सहूलत मिलना चाहिए, हम लोगों को, लेडीज़ को भी, मर्दों को भी, सबको सहूलत मिलती है। मार्केट में बताई थी आपका मेजबान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। सना मार्केट एसोसिएशन में हम मौजूद हैं और ये वो मार्केट है जहां हुकूमत पाकिस्तान को लाखों रुपए का टैक्स दिया जाता है। और सना जो हम एसोसिएशन है और यहाँ सना अपार्टमेंट है, यहाँ से ये छतें देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो गिरता है और यहाँ के जो दुकानदार है वो लाखों रुपए का कारोबार करते हैं मगर उनकी सुनाई नहीं देती। और बल्कि यहाँ पे देख रहे हैं कचरा कुंडी भी बनी हुई है। मेरे साथ जो है सना मार्केट एसोसिएशन के सदर महमूद खान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा कई दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात है। महमूद साहब ये बताइएगा कि ये मार्केट है और आप यहाँ के सदर हैं, तो इस मार्केट के अंदर क्या मुश्किलात है? और ये जितने भी पिलर है मैं देख रहा हूँ सबके सरिये बाहर निकल रहे हैं और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि यहाँ कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इन मसाइलों के लिए हम बड़े परेशान हैं और हमसे जो भी बन पाता है, जहां हमारा वो होता है पहुंचे, हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हमने बारहा क्या कहते हैं जो है ना बिल्डिंग इंतजामिया को, बिल्डिंग कमेटियों को क्या कहते हैं जो है ना हमने आगाह किया और क्या कहते हैं जो है ना हमने जो है ये बिल्डर तक भी बात पहुंचाई
लेकिन आपके सामने है जो आज ये सब कुछ। आपने कहा कि बिल्डर को भी हमने तो बिल्डर तो बेच के जा चुका है, तो यहाँ की कमेटी क्या कर रही है? सर बिल्डिंग का वो बिल्डर बेच के जा चुका है, लेकिन मकसद कहने का ये, हमने उससे यही कहा कि मेरे भाई आपने जो काम किया है वो इस तरीके से है जो आज हमारे लिए मसाइल खड़े कर रहा है, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो वो हमारे साथ ताउन कीजिए, ठीक है। हमने इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ मार्केट की कमेटी को चलाता हूँ, मैं मार्केट एसोसिएशन को चलाता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो फ्लैट वाले भी अपनी एसोसिएशन चलाते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप मेरे साथ मिल करके ताउन करके इस मसले को हल करा लें ताकि कोई परेशानी ना हो या कोई बड़ा हादसा ना हो, ठीक है। मैं अपने साथ अपने दुकानदारों को भी लेकर के गया और ये फर्दर भी गए, जो इनसे बन पाया ये अपने इन्होंने शिकायत पहुँचाई, लेकिन हमारी शिकायत का कोई अजाला अभी तक नहीं हुआ। हमारे साथ महमूद साहब मौजूद है जो यहाँ मार्केट के सदर हैं, हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। और इसके अलावा जब बारिशें होती हैं तो कहा जाता है कि इस मार्केट में पानी भर जाता है और ये दरियाई सिंध का मंजर पेश करता है और यकीनी तौर पे वो पानी दुकानों के अंदर भी जाता होगा और इनका माल भी ख़राब हो जाता होगा। और इसके बावजूद भी जो वफाकी और से हुकूमत इनके साथ ताउन नहीं करती, जो इनके साथ ज्यादती है, इनका अदाला पूरा होना चाहिए। और मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद, आइए उनसे बात करें। ये बताइएगा कि ये मार्केट है और यहाँ आपको कितनी मुश्किलात है? यहाँ बड़ी मुश्किलात है, हमारे सदर भी बोल के थक गए। ये मार्केट का पानी का गिरने का निज़ाम सही होकर नहीं दे रहा है। ये बच्चे यहाँ से गुजर आने जाने का, और सामने स्कूल भी है, स्कूल के से लोग भी यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ से पानी टपकता रहता है। किसी के ऊपर ये 2-3 दफ़ा ये गिर भी चुका है। तो 2-3 दफ़ा गिर चुका है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बच्चों का गेम जोन भी है, या बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है। किसी को जानी नुकसान हो इससे पहले कोई हमारे साथ कोई ताउन किया जाए मार्केट के साथ। आप ये कह रहे हो कि यहाँ खेलों के लिए मतलब बच्चे यहाँ खेलते हैं, गेम्स है, और जब कहा जाता है ना कि बच्चों के लिए सफाई होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, और अभी कोरोना भी चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे कि कोरोना के हवाले से मार्केट में SOP से कितना ख्याल किया जा रहा है? मार्केट में SOP का भरपूर तरीके ख्याल किया जा रहा है, लेकिन बस ये हमारा मसले को इसको क्लियर करवा दो। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और मैं देख रहा हूँ कि ये छत टूटी हुई है, ये पानी गिरता होगा तो नमाजी भी जाते होंगे, तो यहाँ की जो इंतजामिया जो है वो भी कुछ कॉपरेट करती है? फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कई साल हो गए इस तरह टपकते यहाँ पे ना। हम तो जैसे ही नमाज पढ़ के नहा धो के आते हैं सुबह, तो इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। कोई वक्त ऐसा होता है जो बच पाता है, वरना हर दफा पानी टपकता है मेरे ऊपर। तो आदमी आपने इस बिल्डर से कोई शिकायत की? अब किससे पूछा तो बोलता कोई परेशान हाल ही नहीं है, किससे शिकायत करूँ पता ही नहीं किसी से। यहाँ से गुजरना बहुत मुहाल है, पूरी बिल्डिंग में से कहीं भी चला जाऊँ मैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भी यहाँ दुकानदार हैं, तो यहाँ की जो मार्केट की जो इंतजामिया है या जो ऊपर जो फ्लैट वाली कमेटी है, तो इंतजामिया तो काम कर रही है सुना, मगर क्या फ्लैट वाले को ताउन करते हैं? इंतजामिया तो काम कर रही है, जितना उनसे हो सकता है उतना काम कर रही है। अब लिहाजा ये देखें, ये जो नीचे पार्किंग है और ये जो फर्श जो डला हुआ है, फर्श तक बैठ चुका है। यहाँ तक कि सीमेंट बाहर से मंगा के हमने फर्श को ऊपर प्लेन करा है। जहाँ आप खड़े हैं ना, इसी जगह पे फर्श, ये जमीन भी बैठी हुई है और नीचे पार्किंग है। और यहाँ तक के ये पिलर है ना, बिल्डिंग के पिलर से भी सीवरेज का पानी बाहर आता है। यानी कि जो पिलर से सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है? बाहर आता है वो, यहाँ तक के सीमेंट हमने खुद लगा के अपनी मदद आपके देख काम करा। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे तो बताएं, क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्डिंग के हवाले से कमेटी से तो कई दफ़ा शिकायत की गई है। हमारे जो सदर है महमूद भाई, ये तो बहुत ताउन करते हैं, लेकिन उनको बहुत शिकायतें करी हैं, लेकिन वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बिल्डर के पास भी ये शिकायत जा चुकी है, लेटर वगैरह उनको भी दरखास्त वगैरह दे चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सारा ये देखें पिलर्स के सरिये तक नज़र आ रहे हैं सारे, और पूरी सारी गलियों में यही माहौल बना हुआ है। और इनके ये बनी हुई है ऊपर डक वगैरह, जब भी बारिश होती है या कोई भी जैसे कोई ऊपर गटर लाइन भर जाती है, सारा पानी जो है इसी रास्ते से आबशार की तरह बहता है। तो यहाँ से चलना फिरना जो है ना हमारे लिए मुसीबत बनी। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये मार्केट है सना मार्केट, तो ये बारिश के दौरान यहाँ पानी जमा होता है या SOP से ख्याल किया जा रहा है? जी, यहाँ तो ऐसा कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। महमूद भाई है जो करते हैं, थोड़ी यहाँ सफाई भी कर लेते हैं, भाग दौड़ भी कर लेते हैं। बाकी ऊपर से जो पानी टपकता है ना, ऊपर भी बहुत बोला है, जो आगे के बिल्डर हैं उनको भी बोला है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते। तो यही महमूद भाई थोड़े हैं जो कर लेते, जितना हो सकता है इनसे वो करते हैं। बाकी और किसी के पास शिकायत लेके जाओ तो वो कुछ नहीं सुनता। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और यहाँ मुख्तलिफ कारोबार हो रहे हैं, खुसूसन कपड़े का कारोबार है,
और जहाँ कहा जाता है कि मीटर जो है वो बिल्डर्स ने नहीं लगाए, आप लोगों ने पैसे भी भरे हैं, तो खुदा ना खासा एक चिंगारी भी अगर उड़ जाए तो यहाँ कपड़ों का कारोबार ज़्यादा और बड़ा लॉस हो सकता है। बिल्डिंग में से पानी भी गिर रहा है, टपक रहा है, नमाजी भी गुजरते हैं, बच्चे भी स्कूल में गुजरते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल पे आप क्या कहोगे? सर मुझे गुज़िश्ता 15 साल हो गए इस मार्केट में, और 15 सालों में बहुत मैंने उतार चढ़ाव देखा है। यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन काम प्रॉपर तरीके से हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा 4 महीने से ज़्यादा हो गए तकरीबन, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। मीटरों में शॉर्ट सर्किट और वो बारिश की वजह से आग लग गई थी, तो मीटरों की चेंजिंग का सिस्टम हुआ, केसी को कंप्लेन भी की गई, वहाँ दरख्वास्त भी जमा कराई गई, उनके हिसाब से जो उनकी पेमेंट थी, जो तरीकाकार था, वो सब किया गया। फिर भी केसी हमारे बिल इश्यू नहीं कर रही, मीटर इश्यू नहीं कर रही है। अभी तक हम लोग सिर्फ डायरेक्ट लाइन पे काम कर रहे हैं, और उस डायरेक्ट लाइन का केसी हमें डबल बिल भेज रही है, बजाय एवरेज बिल भेजने के। जो हमारा सालाना एवरेज है, मंथली जो एवरेज आता है, आप वो बिल भेज दें, उस पर 1500 जुर्माना लगा दें कि हमारी मजबूरी है कि हम डायरेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं, तो आप हमें डबल बिल भेजने का कोई जवाब ही नहीं बनता है। केसी ने हमें डबल अगर हमारा 6000 का बिल है तो वो 12000 का बिल हमें भेजा जा रहा है। अब आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात ये है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। मार्केट के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं, आपकी जो मार्केट एसोसिएशन वो काम कर तो रही है? काम कर रही है, लेकिन वो काम में रुकावटें डाली जा रही हैं। वो कोशिश तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मामला, कुछ हुकूमती इदारों की तरफ से रुकावट आ जाती है, कुछ हमारे मुखालफिन की तरफ से रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। मुखालफिन कौन लोग हैं? अब ये तो हमारे जिम्मेदार लोग ही जानते हैं कि उनके काम में रुकावट डालने वाले कौन है। वो तो बेचारे अपने तौर पे कोशिश करते हैं जितना उनसे होता है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आप खुद मालूम कर लें। ये बताइएगा कि ये सना मार्केट है और ये ऊपर अपार्टमेंट बने हैं, पानी गिर रहा है और ये कदीम मार्केट है, तो क्या मुश्किल आते हैं, आप क्या कहोगे? असल में यहाँ पर एक तो मैनेजमेंट कमेटी हमारा इतना कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो है इतने मामलात और इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि बारिश के अंदर पानी इतना आया है और यहाँ पर रोडों पे पानी जम जाता है। और आप जैसे हालत देख रहे हैं इन जगहों की, तो मैनेजमेंट कमेटी, जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी है, वो हमारा साथ नहीं देती। फिर जो बिल्डर्स हैं, जो जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, उसके अंदर जो हमें कोई कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को कोई सपोर्ट नहीं करते। और आप जैसे देखें यहाँ पर आए दिन जो है कभी गटर उबल रहे हैं, कभी पाइपलाइन निकल रही है, और दूसरी लवाजमात ऊपर से हमारे जो मकान, जो मकीन है, वो ऊपर से इतने गलाजत फेंक देते हैं, क्योंकि उनके पास ये होता है कि ना बेचारों के पास जगह होती है रखने की, ना वो कचरा दान नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें जितने भी, अब बिल्डर को चाहिए कि यहाँ पर आके ज़रा सा सर्वे करे, क्योंकि ज़मीन उसके ही नाम रहेगी। जब भी जाएंगे ये डिस्ट्रॉय भी होगी बिल्डिंग, मगर ज़मीन उसके नाम रहेगी। तो इस वजह से जो है हम बासर जो लोग हैं उनसे हम क्या नाम है, इल्तिजा करेंगे कि यहाँ पर आके थोड़ा हमारे मामलात को दुरुस्ती की तरफ लेके जाएं। अच्छा, आपकी एसोसिएशन है जो मार्केट है वो कैसा काम कर रही है? नहीं, हमारी एसोसिएशन तो जितना उनके बेचारे के, जितना उनकी ताकत होती है उससे ज़्यादा वो पावर लगाते हैं। जितनी भी पावर होती है वो पूरा लगा देते हैं। बेचारे अपनी जेब से भी खर्चा कर देते हैं, लोगों से लेते हैं, किसी से बेचारे ऐसे लगता है जैसे भीख मांग रहे होते हैं कि भाई इस तरह जो है ना ये चीज़ें हम काम कर लेंगे, इतना कर लेंगे। लेकिन इधर के हालात इतने खस्ता, और हालात देख लें आप मार्केट के कि इतनी खराबियां हैं कि कहाँ से दुरुस्त करें। तो वो वही बात है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही उल्टे सीधे मामलात हुए हैं। मामला दिन ब दिन और बदतर हो रहे हैं। हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर। जो पहले कारोबार एक वक्त था काम करने का, लेकिन यहाँ पर ख़राबी की वजह से लाइन, पाइप लाइनें टूटी हुई, ऊपर से खस्ता हालत आपने देखा। बिल्कुल मामला ऐसे गड़बड़ है कि यहाँ से गुजरगा भी है अगली बिल्डिंगों का, तो जानी नुकसान भी हो सकता है, और माली नुकसान तो वैसे हो ही रहा है दुकानदारों का। वो बेचारे जो ना, काफ़ी दुकानदार तो बंद कर करके जो है आप देखें मार्केट के हालत वो बिल्कुल ही बंद बैठे, कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। मार्केट के अंदर बड़ी मुश्किलात है और यहाँ का दुकानदार बड़ा परेशान है। उनका यही कहना है कि मार्केट जो एसोसिएशन है वो तो काम कर रही है, मगर जो बिल्डर्स था वो तो बेच के निकल लिया। और यहाँ जो अपार्टमेंट है उनकी जो इंतज़ामिया है उनको बार बार शिकायत की जाती है कि आप इस मार्केट के अंदर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कोई आसानी पैदा करो, क्योंकि यहाँ छत जो टपक रही है उसको बनाया जाए। और बल्कि ये तो कहते हैं कि हमारे साथ अगर मिल के काम किया जाए तो अच्छा, मगर यहाँ की इंतज़ामिया किसी किस्म की कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जो बिल्डर
जो कहते हैं फ्लैट की कमेटी, उसकी बात कर रहा हूँ। ये फ्लैट एसोसिएशन की जो कमेटी, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ की मार्केट एसोसिएशन तो बाकायदा काम कर रही है, बल्कि ये बताया जाता है कि यहाँ स्कूल है और स्कूल से आने वाले बच्चों पे भी ये पानी गिरता है, नमाजी भी गुजरते हैं। और यहाँ ये कचरे का ढेर ये साबित कर रहा है कि करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली मार्केट के साथ लावारिसों जैसा सलूक किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के कदीम जिसे कहते हैं आबादी है, जिसे शू मार्केट कहते हैं, और ये वो मार्केट जहाँ पे फुटवेयर का कारोबार होता था, जिसकी वजह से इस शू मार्केट का नाम रखा गया। और ये बड़ी तारीख की मार्केट है। मार्केट में बताए थे आपके मेजबान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।